नमस्कार। कल के दिन मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया। सिर्फ ब्रेक ही नहीं, उसके ऊपर सस्टेन भी हुआ और हमें एक नया लाइफ टाइम हाई दिखा दिया। आज क्या हुआ, मार्केट ने उस रैली को कंटिन्यू किया, फिर से हमें एक नया लाइफ टाइम हाई दिखा दिया जो निकल के आया 16,300 के आसपास। वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। ये कल भी आप सभी के यहाँ शेयर हुआ था मॉर्निंग। आज के रफली वहीं तक गए थे और वहां से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी, जो यहां से जरूरी भी है। इस रैली के बाद पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें, उस लेवल पर आ चुके हैं जहां एक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, प्लस एक्सपायरी हमारे सामने, प्लस पुट कॉल रेशियो काफी ऊपर हो चुका है, इसलिए एक हिकअप आना जरूरी है यहां से। इसके बाद अगर बात करें सेंसेक्स की, 1% के आसपास ये पॉजिटिव बना। बात करें निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी 50 की अगर पहले बात करें, ये भी 1% के आसपास पॉजिटिव रहा। उसके बाद बैंक निफ्टी वीक हैंड सबसे स्ट्रांग हो रहे हैं, ये हमें यहां पे दिखाई पड़ रहा है। 2% से ऊपर ये पॉजिटिव रहा और 36,000 को इसने टच कर दिया। जिस हिसाब से आज के दिन चार्ट बना है, अभी भी काफी स्ट्रांग है, बड़े ही जल्दी ऊपर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। कल के दिन हमारी बात हुई थी 36,000 के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं, आज के दिन आ चुके हैं, अभी भी ऊपर के लेवल आने बाकी हैं। इन सब के बाद ना कल के दिन मार्केट बड़ा अच्छा भागा, आज के दिन मार्केट बड़ा अच्छा भागा, लेकिन पोर्टफोलियो कंप्लीट रेड निशान में। ऐसा क्यों, ये क्वेरी बार बार आ रही है या फिर आप भी हमसे पूछ सकते हैं, इसीलिए इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों और ऐसा पहले कब हुआ, ये भी समझ लेते हैं। उसका रीजन ना आपको आखिरी जो है मिड कैप, ये आपको बता देगा। जो मार्केट के ब्रेथ थे ना आज के दिन, मिड कैप की बात करें या फिर स्मॉल कैप की, कंप्लीटली वीक थी, जिसे आप सुपर पुअर कह सकते हो। 1% से ज्यादा मिड कैप इंडेक्स टूटा है। अगर इंडेक्स टूटा है तो डेफिनेटली इसके शेयर जो होंगे, जो अभी तक भाग रहे थे, 2-3% टूटे होंगे। डेफिनेटली आपके पास भी कुछ शेयर होंगे। एक चीज, दूसरा क्या हो रहा, अभी तक ये बड़े ही अच्छे भाग रहे थे। 2 दिन पहले जब इस इंडेक्स ने मिड कैप की बात करें या फिर स्मॉल कैप में लाइफ टाइम हाई लगाया था नया, जो निफ्टी अब लगा रहा है, तब क्या हो रहा था, सारा जो मनी रोटेशन था वो उस तरफ था। अब वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और सीधा जाके दिख रहा है हमें बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंकिंग ने पिछले 2 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है अंडर परफॉर्म किया, सुपर अंडर परफॉर्म किया है। यहां आज इंडेक्स को कौन ऊपर लेके गए, मिड कैप स्मॉल कैप तो चला नहीं, तो फिर भागा क्यों इंडेक्स, किसने, सिर्फ चुनिंदे 4 से 5 शेयर थे जो लेके गए। निफ्टी की अगर बात करें, कोटक को ले लीजिए आप, उसके एचडीएफसी, थोड़ा रिलायंस और उसके बाद बाकी कुछ और बैंक, यही थे जो आज के दिन ऊपर लगे गए 3-3% से ऊपर। कल जब हमारी बात हुई थी कि यहां से अगर आपको इस मार्केट में प्रॉफिट कमाना है यहां से, तो लार्ज कैप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कल के टॉप गेनर कौन थे, लार्ज कैप। आज के देखेंगे, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, कल का वीडियो देखा है, तभी आप समझ पाएंगे, बार बार चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। बाकी मार्केट की एक्चुअल ब्रेथ आपको यहां समझ में आ रही है। 1300 के आसपास जो शेयर थे वो बिल्कुल टिकलाइन में थे, लाल निशान में थे, ओनली 509। ऐसा एडीआर रेशियो जैसे कि मार्केट 2% के आसपास टूटा हो। इंडेक्स तो नहीं टूटा निफ्टी, लेकिन एक्चुअल में टूटे हुए हैं। जरा और देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए, चीजें आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगी। मिड कैप की बात करें, मिड कैप 100 1% से ऊपर टूटा हुआ है। निफ्टी की नेक्स्ट 50 की बात करें, अगेन ये भी आपको लाल निशान में दिख रहा है, 0.72% ये भी टूटा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट फोकस करें, निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें, 1% ये भी टूटा है। और निफ्टी मिड कैप 50, हर जगह जितना स्मॉल कैप और मिड कैप है, हर जगह प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। इसीलिए एक्चुअल जहां पावर होती है ना, वो यही है। अगर ये नहीं चलेंगे तो आपका पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। अगर वो अलग बात है, आपने सिर्फ निफ्टी के कुछ ही शेयरों में इन्वेस्ट किया है, अगर इन्वेस्ट किया है तो सिर्फ आपका पोर्टफोलियो ये भी है कि आजकल चल रहा होगा, इससे पहले नहीं चल रहा होगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के अपने शेयर जो अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा तो हो रहा है, ये कब तक हो सकता है और आखिरी बार कब हुआ। आखिरी बार होता अक्टूबर 2020 में। अगर आप उस वक्त मार्केट में थे और आपको जरा भी याद है, उस वक्त भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा था। मार्केट तो हर दिन भाग रहा था, लेकिन आपका पोर्टफोलियो हर दिन गिर रहा था। धीरे धीरे अच्छे ब्रेकआउट भी फेल हो रहे थे उस टाइम। कुछ ऐसा इस वक्त हो सकता है अगर आपके पास मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कुछ शेयर है। अब दूसरी चीज, क्या ये ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। 1 या 2 दिन में वापस ये चीज आपको रिकवर होते हुए आएंगी। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन, हो सकता है कल से आपको रिकवर हो जाए सेकंड हाफ से, इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर मार्केट को एक्चुअल गेन लेना है, जो ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रॉडर मार्केट को पार्टिसिपेट करना होगा। सिर्फ निफ्टी के भागने से कुछ नहीं होने वाला, इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फोकस करते हैं एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर। अगेन हमें उसी लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है जिस लेवल पे क्लोज हुआ है। कैकडेक्स फुटसे की बात करें, सभी में तेजी थी। अब कल के दिन ना यहां से कुछ हिकअप आने, एक कुछ कंपलसरी हो चुके हैं यहां से, इसलिए आप इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेवल्स हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं आज के गेनर कौन थे। कल के आपको याद है, चारों के चारों लार्ज कैप थे। एचडीएफसी 4% से ऊपर, कोटक महिंद्रा में 3% से ऑलमोस्ट 4% के आसपास, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई के रिजल्ट भी आए, तो आप यहां से समझ सकते हो सभी लार्ज कैप हैं। यही हुआ कल भी, यही आज भी हुआ, कल भी ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद आपको चीजें कुछ रिकवर होते दिखाई पड़ सकती है। नेक्स्ट बात करें उसका ग्रासिम। आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग कहां आई है, जितने भी थे मिड कैप ये समझ सकते हैं। ग्रासिम में प्रॉफिट बुकिंग आई एंड उसका टाइटन कंपनी में एंड टाटा मोटर, अडानी पोर्ट के भी रिजल्ट आए थे। उसके बाद सभी जगहों आपको प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई पड़ी।
नेक्स्ट फोकस करें एस्ट्रल के ऊपर। एस्ट्रल एक ऐसा शेयर है जो वीक, आज का मार्केट का आप स्ट्रांग नहीं कह सकते, आज का मार्केट वीक मार्केट था, वीक मार्केट में भी है बिल्कुल टिका रहा। ये आप लोगों के साथ परसों शेयर हुआ था, कल भी भागा था, आज भी भागा है, 2% के आसपास गया था, वहां से जरा सा इसमें हिकअप आया आखिरी के टाइम में, इसलिए अभी भी ये प्राइम फोकस पर ही है। जिनके पास है आप इसमें अपने अपने हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा अगर होल्ड करें अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करना एयू स्मॉल फाइनेंस, एक ऐसा बैंक जो आपके साथ रियल टाइम में ही शेयर हो चुका है, डेमो ट्रेड शेयर हो चुका था, प्राइवेट चैनल वालों के साथ भी शेयर हो और आपके साथ भी शेयर हो चुका था कि यहां से प्राइम फोकस पर आ जाना चाहिए। जिस लेवल के आसपास है, जैसे ही 1250 के ऊपर गया जो आज इसका हाई भी था, उसके ऊपर ब्रेक करेगा, सस्टेन होगा, अच्छा अप मूव दिखा सकता है, इसलिए आप सभी के साथ ये शेयर हो रहा है, अभी से मॉर्निंग में ही शेयर हो चुका था। नेक्स्ट बात करें, ये हम देख चुके हैं। अगर हम बात करें इसके ऊपर, आज के दिन आईपीओ है मार्केट में 4 आ चुके हैं। सबसे पहले बात करें विंडलास बायोटेक की, आज के क्या रहा है इसका जो स्टेटस की अगर बात करें, टोटल ये सब्सक्राइब हुआ 3.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एंड उसके बाद जो रिटेल कोटा से बात करें 6.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल से 0.34। हम जानते हैं क्यूआईबी से या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल से ये होंगे आखिरी दिन ही सब्सक्राइब होंगे, तो उसके तो हमें टेंशन बिल्कुल नहीं है, इसे आप पहला दिन अच्छा कह सकते हैं। दूसरा आईपीओ की बात करें, दिव्यानी के ऊपर बात करें, इसका भी आज पहला दिन था और जो सब्सक्राइब हुआ रिटेल कोटा से 11.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बाकी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल से 0.77, दोनों से यही हुआ, नॉन इंस्टीट्यूशनल से भी टोटल जो हुआ 2.69। पहला दिन है, आप इसे अच्छा कह सकते हो। अभी भी ये दोनों आईपीओ अच्छे लगते हैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से, इसलिए डेफिनेटली इनके ऊपर हमें एक एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। जितने भी आपके फैमिली मेंबर है उसकी चांसेस आपकी काफी हाई हो जाती है। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्लस प्रोसेस प्राइवेट चैनल का सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट आईपीओ की अगर बात करें, इसके ऊपर ये हुआ ऑलमोस्ट 2% के आसपास सब्सक्राइब, 1.98 ये टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कोटा की अगर बात करें 9.59 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ, तो इसमें भी अच्छी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। नेक्स्ट बात करें चौथे आईपीओ के ऊपर, ये हुआ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल की तरफ से 1.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एंड रिटेल कोटा से 9.29, और ओवरऑल बात करें 4.67, सबसे ज्यादा अगर कोई सब्सक्राइब हुआ है तो ये हुआ डे 1 की बात करें। चारों स्टेटस आपके सामने है। यहां से हमारी क्या राय बननी है अगर उसको शेयर करें, तो सिर्फ इस आईपीओ को छोड़ के बाकी जितने भी 3 आईपीओ हैं जो हमने जस्ट देखे हैं, उन सभी में एक एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, जितने भी फैमिली मेंबर है, तो आप अपने अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। बात करें निफ्टी के आप देख सकते हैं कल की जो ब्रेक था और उसके बाद आज उस लेवल के आसपास बनी है, छोटी सी कैंडल बनी है ग्रीन, कल की जो बिल्कुल एक हैवी कैंडल बनी थी, डेफिनेटली हम उस लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो कल के दिन अगर इसमें कुछ हिकअप आते तो हमारे लिए थोड़ा सा टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। तो पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा, अब यहां से रेजिस्टेंस तो हमें समझ में आ गया, 16,300 का एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां पे निफ्टी जहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सपोर्ट की बात करें 150 से लेकर 100 के बीच में, यानी 16,100 टू 16,150 के बीच में, यहां पर जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा यहां पे सपोर्ट लेने की कुछ सोच सकते हैं यहां पे, तो ये रहेगा पहला सपोर्ट। अदरवाइज इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए रहेगा, उसके बाद भी अगर कुछ गिरावट आती है 16,000 तक साइकोलॉजिकल लेवल हो ही जाता है। 900 बड़ा ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, जब भी अगर उसके नीचे आता है तो 900 वही लेवल है जिसको 2 महीने लग गए थे ब्रेक होने में, इसलिए आप समझ चुके हैं पहले लेवल क्या है, सेकंड लेवल क्या है। उसके बाद बात करें बैंक निफ्टी अभी भी सुपर बुलिश यहां से दिखाई पड़ रहा है, दोनों कैंडल बैक टू बैक एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनी हुई है, तो इसलिए 36 को आज के दिन तक टच कर दिया। अगर मार्केट इसी तरह रहा, बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू किया, बहुत जल्दी हमें 37,500 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए आप उसके ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। बाकी इसके सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट इसके लिए काम करेगा अब यहां से दिस लेवल की अगर बात करें, इन 35,500 के आसपास की बात करें, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। बड़े ही लंबे टाइम से ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, थोड़ा नीचे है लेकिन यही है इसका जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।